मैं कभी भी एग्री नहीं करूंगा, उसके लेवल का प्लेयर ला के दिखा दे। अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, क्या दिया जी आपने, मैच फिनिश करना है, तो उससे बेहतर मैच फिनिशर आज के दौर में दिखा दें। विराट कोहली हमारी जनरेशन का सबसे बेस्ट, बल्कि ऑल टाइम देखा जाए तो वो बेस्ट बन जाएगा, वो 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड कर लेगा, कोई दूर नहीं है उससे। क्या है कि जो हफीज़ ने स्टेटमेंट दिया, मेरा ख्याल है वो एक थोड़ा सा उनके लेवल का नहीं है, इस तरह का स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन विराट कोहली ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम बेस्ट। अगर वो उनकी तारीफ करते हैं तो किसी वजह से करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और अगर आप टीम देखें उनकी तो वो परफॉर्म करें, एज अ टीम खेल रहे हैं। वो नो डाउट विराट कोहली ग्रेट प्लेयर है, उसको सेल्फिश जो कह रहा है वो मैं तो कहता हूँ कि फिर वो पागल है, या उसे क्रिकेट की इतनी नॉलेज ही नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे विराट कोहली पे बात करनी चाहिए। वो बंदा जिसकी 80 के करीब सेंचुरीज हैं, अब हफीज उस पे बात करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुड नेम? औरंगजेब। सर सवाल हमारा ये होगा कि रिसेंटली हम पहले से तो जानते हैं हिस्ट्री में मोहम्मद हफीज और मोहम्मद आमिर की काफी लगती है आपस में, लेकिन रिसेंटली एक मोटिव अपनाया जा चुका है मोहम्मद हफीज की तरफ से, उनकी तरफ से कहा जा रहा है बारहा कि कोहली एक सेल्फिश प्लेयर है, कोहली एक सेल्फिश प्लेयर है, वो अपने लिए खेलता है, अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलता है। और मोहम्मद आमिर से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा दिस इज नॉनसेंस, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे आप, किसके फेवर में जाएंगे, कौन सही है कौन गलत? देखें, अगर आप कोहली की बात करें तो वो हमेशा से उसकी परफॉर्मेंस जो रही है वो टीम के लिए रही है। जब भी मुश्किल हालात में टीम इंडिया कहीं पे गिर जाती है तो कोहली आके वहाँ पे संभालता है और वो टीम को लेके चलता है। और आपने कई उसकी इनिंग्स देख लें, उसकी मैच विनिंग इनिंग्स है। तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से जो उसकी अब मोहम्मद हफीज साहब की जो स्टेटमेंट है वो गलत है। मोहम्मद आमिर ने ठीक है, वो एक सेल्फिश प्लेयर नहीं है, वो टीम के लिए खेलता है, वो टीम प्लेयर है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोहली एक बहुत अच्छा प्लेयर है, इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है इस लेवल पे जाने के बाद स्टेटमेंट ऐसा देना बनता भी नहीं। कोहली की आप परफॉर्मेंस देखें तो वो ऑफ कोर्स एक फर्स्ट प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है पूरी दुनिया में। बाकी ये है कि जो हफीज़ ने स्टेटमेंट दिया, मेरा ख्याल है वो एक थोड़ा सा उनके लेवल का नहीं है, इस तरह का स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं ये लोग इकट्ठे खेलते रहे हैं और ये भी जानते हैं कि वो किस तरह के प्लेयर हैं। तो मेरे ख्याल में जो मोहम्मद आमिर ने कहा वो किसी हद तक उन्होंने बिल्कुल उसको जस्टिफाई कर दिया कि वो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो मैं समझता हूँ हफीज़ का जो स्टेटमेंट है वो उनके लेवल के मुताबिक नहीं है। मोहम्मद आमिर के तो हक में नहीं हो कि उस बंदे को मीडिया पे बिठाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले एक फिक्सर मीडिया पे बैठ के हमें बताएगा क्या ऑनेस्टी है, क्या डिसऑनेस्टी है। आमिर तो लग गया साइड पे, उस पर तो मैं बात करना मुनासिब ही नहीं समझता। अब बात होगी मोहम्मद हफीज की। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के लिए जब भी खेला है डिग्निटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ खेला है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे विराट कोहली पे बात करनी चाहिए। वो बंदा जिसकी 80 के करीब सेंचुरीज हैं, अब हफीज उस पे बात करेगा। हफीज नो डाउट पाकिस्तान का अच्छा प्लेयर था, लेकिन इतना अच्छा प्लेयर नहीं है कि वो विराट कोहली को बात करे। विराट कोहली हमारी जनरेशन का सबसे बेस्ट, बल्कि ऑल टाइम देखा जाए तो वो बेस्ट बन जाएगा, वो 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड कर लेगा, कोई दूर नहीं है उससे। तो मैं नहीं चाहता कि हफीज को इस तरह का बयान देना चाहिए। एक जो इशू मोहम्मद आमिर के साथ वो ये है कि वो एक्चुअली पाकिस्तान के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि वो टीम में नहीं है और वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। लेकिन यहाँ पे वो एक बात ठीक कर गया कि कोहली टीम प्लेयर है, वो टीम के लिए खेलता है, लेकिन मोहम्मद आमिर कोई मौका जाने नहीं देता। अगर पाकिस्तान की टीम हारती है तो मोहम्मद आमिर बहुत खुश होता है अंदर से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से नजर भी आ रहा होता है। लेकिन बाकी प्लेयर की अगर आप बात करें वसीम अकरम की, तो वसीम अकरम ने लास्ट में बात की थी, जो कि हसन रजा ने एक बयान दिया था कि बॉल को जो है वो चेंज किया जाता है, लेकिन वसीम अकरम ने उसके ऊपर बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा नहीं होता। 12 बॉल होती हैं, उसके बाद 2 एक टीम के पास जाती हैं, 2 एक टीम के पास जाती है, 2 रेफरी के पास जाती हैं। तो वो उसकी जो स्टेटमेंट थी वसीम अकरम की वो ठीक थी। लेकिन अगर आप बात मोहम्मद आमिर की करें तो वो कोई मौका नहीं जाने देते, वो कोई टीम के अगेंस्ट बोलते हैं। लेकिन बात कोहली वाली करें तो कोहली एक अच्छा प्लेयर है। राइट सर। बैशिंग तो चलती है, जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं ऑफ कोर्स बैशिंग तो आएगी। अब उसमें देखना ये होता है कि देखें, जैसे अब जो कप्तान है हमारे, मैं कप्तान के ऊपर आऊँगा, वो डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए था अटैकिंग कप्तान, जो कि पूरी टीम को अटैकिंग मतलब वो करते जब शुरू से गए, लेकिन शुरू से हम लोग डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे कप्तान हैं उनको इस टाइम चेंज करना चाहिए। जैसे हम शाहीन शाह अफरीदी को पहले टेस्ट चेक कर चुके हैं, उनको T20 में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अपनी टीम को लेके चले थे। तो मुझे लगता है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई नया कप्तान लाने के बारे में ये सोचते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की शक्ल में एक मौजूद है हमारे पास। क्या आप इस चीज पर सेटिस्फाई होंगे या इस चीज को अग्री करेंगे कि ही इज अ सेल्फिश प्लेयर? मैं कभी भी एग्री नहीं करूंगा, उसके लेवल का प्लेयर ला के दिखा दे। अगर सचिन तेंदुलकर ने खेला है
तो सचिन तेंदुलकर ने जब भी सेंचुरी किया टीम इंडिया जीती नहीं है मेरा ख्याल है। ठीक है। तो नो डाउट विराट कोहली ग्रेट प्लेयर है। उसको सेल्फिश जो कह रहा है वो मैं तो कहता हूँ कि फिर वो पागल है या उसे क्रिकेट की इतनी नॉलेज ही नहीं है। ठीक है। हफीज वैसे तो एक्चुअली अच्छी बातें करता है, लेकिन आज मुझे नहीं समझ आ रही वो इस तरह के बयान क्यों दे रहा है। ठीक है। लेकिन विराट कोहली ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम बेस्ट। ऑल टाइम बेस्ट। नहीं देखिए, जो शोएब अख्तर ने जो बात की है वो तो किसी हद तक बिल्कुल ठीक है कि वो टीम अभी तक कोई मैच नहीं हारी है। ऐसा ही है। इवन के कहीं DRS में भी उनकी सपोर्ट होती रही है, ICC भी उनके साथ है, लेकिन वो मैच नहीं हारे। उन्होंने ऐसे मौके भी नहीं दिए दूसरी टीमों का कि वो आप संभल सकें। वो 83 पे उसको साउथ अफ्रीका को बॉल आउट कर रहे हैं। उसके अलावा 2-4 टीमें और हैं जिनको लो स्कोरिंग गेम रही हैं। तो अगर आप देखें तो इंडिया की टीम अच्छी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ICC प्लस BCCI साथ हैं और वो ये चाह रहे हैं कि इंडिया इस दफा जो है वर्ल्ड कप लिफ्ट करे। जी, उसकी एक रीज़न जो है वो काफ़ी एविडेंट है, और एविडेंट भी है और वो ठीक भी है। अगर वो उनकी तारीफ़ करते हैं तो किसी वजह से करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और अगर आप टीम देखें उनकी तो वो परफॉर्म करें, एज अ टीम खेल रहे हैं। वो ये नहीं है कि मतलब इंडिविजुअली खेल रहे हैं जैसे कि हमारे प्लेयर्स खेलते हैं, अपने लिए खेलते हैं। इंडिया की टीम है वो इकट्ठी होकर खेलती है, एज अ यूनिट खेलती है, और वो परफॉर्म भी करें। अच्छा, आप दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, वसीम अकरम वो एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर है, और आपको पता है पूरी दुनिया में उनका नाम है। शोएब अख्तर भी ऐसे। तो ये लोग नैरो थिंकिंग के साथ स्टेटमेंट नहीं देते। अगर वो स्टेटमेंट देते हैं तो ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और साइड भी ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो एज अ इंडिया और पाकिस्तान को देख के नहीं ले रहे, वो एज अ टीम के हिसाब से अपना रिव्यू देते हैं, एज अ स्पोर्ट्समैनशिप। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है उनका बहुत अच्छा इस हवाले से रिव्यू जो है वो एग्जैक्टली बिल्कुल। क्या वाकई ही में जो शोएब अख्तर और वसीम अकरम इंडिया की साइड लेते नजर आते हैं? क्यों, मतलब व्हाई? देखिए, इनको आदत है कि हमारे प्लेयर्स की लेग पुलिंग करनी है। जब ये इंडिया के साथ है, हम 8-0 हारे ना वर्ल्ड कप में, तो इनके होते हुए क्यों नहीं जीत सके। अब अगर बाबर आजम ने या हमारे करंट प्लेयर्स ने हरवा दिया तो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता उनको डिफेंड करें, क्रिटिसाइज करें, लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हमने क्या किया है। और इंडिया हमेशा से फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, बिल्कुल ऐसे ही है। रोहित शर्मा ने हमेशा टीम इंडिया को आगे रखा है, अपने माइलस्टोन्स को पीछे रखा है। इस वर्ल्ड कप में देखें उसने 2-3 सेंचुरीज मिस की हैं, 3-4 50 मिस की हैं, सिर्फ इस वजह से कि इंडिया को एक अटैकिंग स्टार्ट देना है, एक डोमिनेट शुरू में करवा देना है। तो विराट कोहली भी जबरदस्त प्लेयर है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें क्या दिया है जी, आपने मैच फिनिश करना है, तो उससे बेहतर मैच फिनिशर आज के दौर में दिखा दें। फैब 5 बात हो रही है ना, बाबर आजम है या स्टीव स्मिथ है, जॉय रूट है, तो भाई उसके लेवल का कोई भी नहीं है। ये तो बातें हैं, विराट कोहली इज द बिग वन। तो मतलब हमारा पाकिस्तानी मीडिया आखिर क्या शो करना चाह रहा है कि हम लोग लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं? नहीं, एक्चुअली वसीम अकरम ने जो एक बात की थी फिटनेस की, अगर आप बात करें तो आप इन सब प्लेयर के फिटनेस टेस्ट करवाएं, ये फिट नहीं है। आप तो ये भी कहा गया 2-2 साल से टेस्ट नहीं हुए। हाँ, नहीं टेस्ट हुए। आप इमामुल हक को देख लें कि वो उसकी फिटनेस लेवल है ही कुछ नहीं जी। ये बात किसी हद तक जो है बिल्कुल ठीक है। ये लोग फिट नहीं है, ये प्रॉपर प्लान के साथ नहीं है, प्रॉपर इन्होंने ट्रेनिंग के साथ नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। ये फिटनेस लेवल इनका ठीक नहीं है। बाकी जो एक मीडिया की बातें हैं, जो मीडिया हाइप है, वो तो किसी ना किसी तरह प्लेयर के अगेंस्ट जाती रहती हैं चीजें, लेकिन इस दफा अगर ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस देखें वर्ल्ड कप में तो वो ठीक नहीं है। बाबर आजम एक अच्छा कप्तान नहीं है, वो एक अच्छा प्लेयर है। बाबर आजम को उसी वक्त जो है स्टेप डाउन हो जाना चाहिए था जब अफगानिस्तान से ये लोग हारे थे, लेकिन बाबर आजम ने कहा नहीं, मैंने तो कप्तानी नहीं छोड़नी। तो मीडिया किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक रॉन्ग है। मीडिया तो आपको पता है फिर इसी तरह ही है। सर, आप इंडिया की टीम को एज अ होल कैसा देखते हैं, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त वर्ल्ड कप में रही है, और नॉट इवन वर्ल्ड कप, एशिया कप के वो चैंपियंस है इस वक्त के। तो एशिया कप से लेकर अब तक इंडिया की टीम जो है वो कॉन्स्टेंटली हमें हैरान करती आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा ख्याल है इंडिया ने बहुत हार्ड वर्किंग की है, उनके प्लेयर्स जो हैं हर तरह से फिट हैं, और उनकी मतलब ये है कि उनका जो एक स्ट्रक्चर है टीम का, या उनकी जो एक बोर्ड है, उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर वर्किंग की है और अपने प्लेयर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस दिया। और सबसे बड़ी बात कि वो लोग हमेशा से ना अटैकिंग जो है ना क्रिकेट खेलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी टीम को अपनी जो है वो फील्डिंग अच्छी करनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो एक, आपको पता है एक बहुत सेइंग भी है कि कैचेस पकड़ेंगे तो मैच जीतेंगे तो ये सिलसिला कैचेस विन मैचेस, एग्जैक्टली कैचेस विन मैचेस, तो ये सिलसिला, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टीम भी इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है बेहतर परफॉर्म करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ है। प्लीज एंजॉय योर फूड। इसी के साथ साथ आपसे चाहिए इजाजत, आमना आदिल को दे इजाजत। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल।